वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा एक नॉर्मल दिन मेरे लाइफ का। और एक माँ होने के नाते मेरे को बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी रहती है, ख़ास करके मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा स्कूल जाने वाला बेटा और एक मेरी 3 महीने की बेटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए बहुत सारा चीज़ें मैनेज करने को, फिर भी कर लेती हूँ। और अभी मैं उठ गई हूँ 6 बजे अभी, और अभी घर का थोड़ा सा काम कंप्लीट करके और नमाज़ वगैरह कंप्लीट करके मैं आ गई थी किचन पे। और जल्दी जल्दी आके मैं तो लग जाती हूँ पहले मेरे बेटे के लिए टिफ़िन बनाने को, क्योंकि टिफ़िन बनाने के बाद ही मैं जाती हूँ उसको उठाने के लिए। तो मैं फटाफट में उसके लिए टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ। फिर उसका यूनिफ़ॉर्म वगैरह रेडी करने के बाद मेरे बेटे को उठाने लगती हूँ। और थोड़ा टाइम लगता है मुझे उसको उठाने को, बट मैं उठ जाता है मेरा बेटा। और उठने के बाद उसको फिर ब्रश और नहलाना धुलाना उसका कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो फिर मैं खुद ही उसको करती हूँ। फिर अभी मैं मेरे बेटे को यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहना रही हूँ ताकि उसको स्कूल में छोड़ के आऊँ। कभी कभी उसके पापा रहते हैं, जब वो जाके उसको बस स्टॉप तक छोड़ देते हैं, और जब नहीं रहते तो फिर मुझे ही जो लेके जाना पड़ता है उसको बस स्टॉप। और मेरी बेटी को लेके ही उसको जाना पड़ता है बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। थोड़ा सा तकलीफ़ होता है, फिर भी कोई बात नहीं, क्या कर सकते। तो अभी हम रेडी हो गए थे और जा रहे थे बस स्टॉप तक, और अभी मैं जा गई और उसके छोड़ने के लिए। अभी आप देख सकते हो हम लोग रेडी भी हो गए थे और यहाँ पर स्टॉप तक भी आ भी गए थे। और यहाँ पर मैं फैज़ल को पूछ रही थी और ये सब ठीक है ना, और मस्ती मत करना ज़्यादा बस पे। तो अभी मैं उसको छोड़ के घर पे भी आ गई थी। बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ, मतलब इतना से इतना तक आते आते पता नहीं क्यों थकान होती है, बट मतलब चल के जाना इतना दूर, फिर चल के आने के बाद में मेरी बेटी सो जाती है, तो फिर मैं मेरी बेटी को भी सुला रही हूँ। सोने के बाद थोड़ा सा खुद को टाइम देती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग से जब से उठती हूँ ना तब से मेरे को भाग दौड़ करना पड़ता है। तो फिर थोड़ा थक गई थी, थोड़ा रेस्ट कर ली थी। फिर थोड़ी देर बाद मैं चली गई थी हमारे जो स्कूल है ना उधर चली गई थी। मैं यहाँ पर टीचर थी, लेकिन अभी मेरे जब बेटी हुई तो फिर मैंने जॉब छोड़ा। यहाँ पर भी चल रहा था जन्माष्टमी सेलिब्रेशन चल रहा था, तो मैं दही हांडी जब फोड़ने था तो मैं आ गई थी थोड़ा देखने के लिए, घर के पास ही था। तो उसके बाद देखने के बाद घर पे आ गई। घर में थोड़ा सा काम बाकी था, घर का काम करने में लग गई। मुझे अदरक लहसुन पीसना था, तो मैं क्या करती हूँ वो पीस के स्टोर करके रख देती हूँ, ताकि मुझे पूरा वीक को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि मेरे बेटे के लिए टिफ़िन बनाना रहता है। तो जल्दी जल्दी में और पीसने बैठो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो पहले से ही ग्राइंड करके रख दो, तो स्टोर करके रखो तो वेस्ट ही रहता है। तो इसीलिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना के अच्छे से उसको फ्रीज़ में स्टोर कर लेती हूँ, ताकि मेरा बहुत दिन तक जाए। हाँ, बाकी स्टील के बर्तन में ही मैं बोलूँगी कि स्टोर करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक का बर्तन बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण होता है प्लास्टिक। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करो। मैं कोशिश करती हूँ अवॉइड करने का कुछ चीज़ों में, और कभी कभी होता है तो करती हूँ, नहीं होता है तो फिर कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो प्लास्टिक की चीज़ में भी रखना पड़ता है। अच्छी प्लास्टिक में भी रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये वाला मैं हैंड वॉश लाई थी ऑनलाइन, फैज़ल के लिए ही लाई थी। और हम ये ट्रैवल फ्रेंडली है, कभी कभी स्कूल वगैरह में या फिर ट्रैवल करने टाइम तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने अभी हाथ भी धोया उसमें अदरक लहसुन पेस्ट करने के बाद। और आज मैं खाने में बना रही थी मसाला राइस, दही रायता, और बनाया था मैंने बैंगन का पकौड़ा। तो अभी तो मैं सिर्फ राइस का ही दिखा रही हूँ वीडियो। अभी मेरा ऑलमोस्ट राइस मैंने मसाला वगैरह उसको फ्राई वगैरह करने के बाद मैंने राइस को क्लीन करने के बाद उसमें प्रेशर कुकर में डाल दिया था। और ये पुदीना मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है पुदीना, तो पुदीना मैंने अच्छे से डाला था। और अच्छा, पुदीना को स्मेल इतना अच्छा फ्लेवर निकलता है ना, मत पूछो। अभी मैं काम भी कर रही हूँ और मेरी बेटी भी मेरे साइड में ही है, क्योंकि रोती है अगर मुझे नहीं देखती है, फिर भी अभी भी रो रही है, आप देख सकते हो। तो उसको लेके गई, मेरे को थोड़ा उसको ऑयल मालिश करना था, उसको नहलाना भी था, तो मैं उसको ऑयल मालिश करने के लिए ले आई हूँ। अभी ऑयल मालिश करूँगी।
ऑयल मालिश करने के बाद मैं उसको नहला भी दी। अच्छे से नहलाने के बाद उसको ड्रेसअप करके उसको सुलाना भी है मुझे। उसको अच्छे से नहलाना धुलाने के बाद ही मेरा बाकी का काम स्टार्ट होता है। तो फिर अभी उसको मॉइस्चराइज़ कर भी लिया मैंने। और उसके बाद क्योंकि क्या होता है ना, बच्चों को हमेशा नहलाने के बाद मॉइस्चराइज़ कराना मत भूलिए। अभी मेरी बेटी को सुला भी दिया मैंने। सुलाने के बाद मेरा दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है करना। तो मैंने अभी राइस भी देख लिया, तो राइस भी बहुत अच्छे से खिला हुआ था, आप लोग देख सकते हो। और मैंने मेरे जो पकोड़े बनाने वाली हूँ ना बैंगन के, उसके लिए भी मतलब बेसन में थोड़ा मसाला वगैरह डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके रख दिया था साइड में, ताकि मैं जब मेरा नमाज़ कंप्लीट हो जाए तो आके गर्मा गर्म फ्राई करके गर्मा गर्म खाऊँ करके। तो फिर ये मेरा हो गया प्रिपरेशन थोड़ा सा कंप्लीट, और उसमें मैंने साइड में रख दिया। और अभी मेरे को नमाज़ पढ़ना, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था, फिर मैं नमाज़ पढ़ने लग गई, ताकि जल्दी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरे को खाना बनाना है, खाना खाना है। थोड़ा सा ही खाना बना दी थी, तो अभी मैं आ गई थी फिर से किचन में। और ये देखो पकोड़े बनाने का तैयारी चल रहा है, और बहुत ही मस्त पकोड़ा बना था सच्ची में गाइस। आप ये वाली बैंगन का पकोड़ा अगर आप खाते हो बना के तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर नहीं खाते तो एक बार ट्राई तो ज़रूर करना। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। खास करके मुझे गर्मा गर्म पसंद है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ खाना। और दिन के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में ऐसा रहता है कि कितने जल्दी में इंसान को बैठने को टाइम नहीं, मतलब जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने सोचती हूँ कि कब जल्दी जल्दी काम ख़त्म होगा, कब मैं बैठूँगी थोड़ा सा आराम करूँगी। क्योंकि छोटे बच्चे जब रहते हैं साथ तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। और तो यही था मेरा दिन भर का रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके बाय।